संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई, कोलकाता, लाहौर या दिल्ली? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो प्रथम अधिवेशन की बात कर लें, प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। इस समय अध्यक्ष कौन थे? इस समय अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। बात कर लें द्वितीय अधिवेशन। द्वितीय अधिवेशन कब हुआ था? द्वितीय अधिवेशन हुआ था ठीक 2 दिन बाद, 11 दिसंबर 1946 को। दूसरा अधिवेशन हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। इस समय अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे, ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। क्वेश्चन यह भी पूछा गया है, प्रथम अधिवेशन का यह अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द्वितीय अधिवेशन 11 दिसंबर, प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर को। कहां पर हुआ था? ये दोनों ही अधिवेशन दिल्ली में हुए थे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष? कौन सा ऑप्शन राइट है? जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि यहां पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में। तो भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 18 वर्ष है। पहले यही उम्र सीमा 21 वर्ष हुआ करती थी, वर्तमान में जो है 18 वर्ष है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष है। 1989 में अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मतदान करने की आयु सीमा 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई। किसमें संशोधन किया गया था? अनुच्छेद 326 में। अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया। यह संशोधन कब हुआ था? 1989 में। 1989 के पहले मताधिकार की उम्र सीमा हुआ करती थी 21 वर्ष। 1989 के बाद मतदान की उम्र सीमा 18 वर्ष कर दी गई। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक में चिन्हों की संख्या कितनी है? 3, 4, 2 या 1? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन करें राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय प्रतीकों में सिंहों की संख्या 4 है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 4 सिंह दिखाए गए हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ शीर्षक भाग से अनुकृति है। तो राष्ट्रीय प्रतीक कहां से लिया गया है? या जो है सारनाथ से लिया गया है। सारनाथ के अशोक स्तंभ से, अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसमें सिंहों की संख्या 4 है। इनका एक शीर्ष पीछे की ओर होने के कारण सामने 3 शीर्ष ही दिखाई पड़ते हैं, और भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसे अपनाया गया। प्रतीक के नीचे मुंडकोप उपनिषद से लिया गया सूत्र जो है या वाक्य है सत्यमेव जयते, हिंदी की देवनागरी लिपि में अंकित है। तो यहां से सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक निकाय, परामर्शदात्री, सहकारी संस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? परामर्शदात्री है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, परामर्शदात्री है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो भी वर्तमान में प्रधानमंत्री यानी पीएम, जो भी प्रधानमंत्री होंगे वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1950 में। योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 में। किसके द्वारा किया गया था? उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग को 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया।
इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया? या क्वेश्चन पूछा गया है नीति आयोग इसका नाम कब बदला गया था? 2015 में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, परामर्शदात्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1950, 1951, 1952 या वर्ष 1954? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुआ था 1952 में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 1952। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी का गठन हुआ था। एनडीसी एक कार्यकारी निकाय है, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद यह जो है यह एक कार्यकारी निकाय है, कार्यकारी निकाय है। तो यहां से थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, 1952 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष का सबसे लंबा दिन 20 अप्रैल, 15 मार्च, 21 जून या 30 अगस्त? कौन सा ऑप्शन राइट है? वर्ष का सबसे लंबा दिन, तो वर्ष का सबसे लंबा दिन है 21 जून। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 21 जून। सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इसके कारण इन क्षेत्रों में अधिक उष्मा की प्राप्ति होती है तथा उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है, और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के सम्मुख होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है, सबसे छोटी रात होती है। यहां से बात कर ले कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, यह हर बार एग्जाम में पूछा गया है। 0 अंश अक्षांश रेखा को इसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश अक्षांश, 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी रेखा, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश अक्षांश दक्षिणी रेखा, 23.5 अंश अक्षांश दक्षिणी रेखा, इसे हम कहते हैं मकर रेखा। तो यहाँ पर जो है 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक होता है? भारत, चीन, घाना या ब्राजील? कौन सा ऑप्शन राइट है? कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक होता है? तो वह है ब्राजील। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ब्राजील में कहवा का उत्पादन सर्वाधिक होता है। कहवा का उत्पादन उन क्षेत्रों तक ही सीमित है जहां वार्षिक तापमान 15 अंश से 18 अंश से अधिक नहीं बढ़ता। कहवा के लिए दोमट मिट्टी अथवा ज्वालामुखी के उद्गार से निकली हुई मिट्टी या लावा मिट्टी उपयुक्त होती है। कहवा के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है, दोमट मिट्टी या ज्वालामुखी से उद्गार लावा मिट्टी, लावा मिट्टी या जो है कहवा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है। विश्व में सर्वाधिक कहवा का उत्पादन ब्राजील में होता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपने किस आयात पर सर्वाधिक मुद्रा खर्च करता है? पेट्रोलियम पदार्थ, सोना चांदी, हीरा या खाद्य तेल? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत अपने किस आयात पर सर्वाधिक मुद्रा खर्च करता है? तो सर्वाधिक मुद्रा खर्च करता है पेट्रोलियम पदार्थ पर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पेट्रोलियम पदार्थ। भारत के कुल आयात में पेट्रोलियम पदार्थों का हिस्सा सर्वाधिक होता है। इस पर भारत सरकार द्वारा सर्वाधिक मुद्रा खर्च की जाती है। एक अनुमान के अनुसार भारत अपने पेट्रोलियम खर्च के 65% भाग को आयात करता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई होता है? धातुकर्म उद्योग, सीमेंट और जिप्सम उत्पाद, विद्युत उपस्कर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई होता है? विद्युत उपस्कर,
थर्ड ऑप्शन करेक्ट है विद्युत उपकर। आर्थिक समीक्षा 2010-11 के अनुसार सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो, अंडमान और निकोबार, ग्रीनलैंड, सिंगापुर। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके से है, जो कि स्टैटिक जीके से लगभग यहां से 25 से 30 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वह होगा ग्रीनलैंड। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। और यहां पर जो है आरोही क्रम में देखते हैं तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है, इसके बाद जो होगा न्यू गिनी, इसके बाद जो है न्यू गिनी, तीसरे नंबर पर है बोर्नियो, बोर्नियो, इसके बाद है मेडागास्कर, मेडागास्कर। ये सभी जो हैं क्रम में दिए गए हैं। मेडागास्कर से छोटा है बेफिन द्वीप, बेफिन द्वीप, बेफिन द्वीप से छोटा है सुमात्रा और इससे छोटा है होन्सू, होन्सू। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घंटे में समयांतर में देशांतरी दूरी होगी 15 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस 2018 में पूछा गया था और यही क्वेश्चन हाल फिलहाल में सीटेट 2026 में पूछा गया, वह भी 8 फरवरी को। एक घंटे में समयांतराल में देशांतरी दूरी होगी तो देशांतरी दूरी क्या होगा? 15 अंश। फर्स्ट ऑप्शन राइट है 15 अंश। यहां पर जो है एक अंश बराबर होता है 4 मिनट के, एक अंश बराबर 4 मिनट के। पूछा हुआ है एक घंटे में, एक घंटे में होता है 60 मिनट, एक घंटे में होता है 60 मिनट और एक अंश बराबर 4 मिनट। तो यहां पर क्या करेंगे 4 से भाग कर देंगे, 4 से भाग करने के बाद प्राप्त होगा यहां पर 15 अंश प्राप्त होगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट है 15 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SEZ का पूरा नाम क्या है? स्पेशल यूरोपीय जीन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? SEZ का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम यानी फुल फॉर्म पूछा हुआ है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। 1 अप्रैल 2000 से प्रभावित एक्जिम नीति में चीनी मॉडल का अनुसरण करते हुए विशेष क्षेत्र यानी आर्थिक क्षेत्र SEZ योजना लागू की गई, जिसका उद्देश्य निर्यात हेतु अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धा एवं बाधा रहित वातावरण उपलब्ध कराना है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? गंगा नदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी या कृष्णा नदी। कौन सा ऑप्शन राइट है? विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? तो विजयनगर राज्य क्या स्थित था तुंगभद्रा नदी के किनारे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है तुंगभद्रा नदी। विजयनगर राज्य यानी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? 2 भाइयों ने मिलकर की थी, हरिहर एवं बुक्का ने, हरिहर एवं बुक्का ने। विजयनगर राज्य तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें 1326 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों। विजयनगर नगर का वर्तमान नाम क्या है? तो इसका जो है वर्तमान नाम, वर्तमान नाम क्या है? हप्पी। इसका वर्तमान नाम क्या है? हप्पी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है तुंगभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत, ब्रिटेन, जिनेवा या वियना। कौन सा ऑप्शन राइट है?
विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जिनेवा में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जिनेवा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना की गई थी। विश्व व्यापार संगठन, इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1995 में। 1995 में इसका स्थापना किया गया। मुख्यालय की बात करें जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। जिनेवा कहाँ पर है? या जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य आयात शुल्क और दूसरी व्यापार बाधाओं को दूर करके विभिन्न देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15, 14, 16 या 18? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या यहां पर जो है 15 है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की बात कर लें 3 अप्रैल 1946। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना, इसका स्थापना हुआ था 3 अप्रैल 1946। 3 अप्रैल 1946 को हुआ था। कहां पर हुआ था? यह हुआ था द हेग यानी हॉलैंड में। द हेग यानी हॉलैंड। हॉलैंड में इसका स्थापना हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या जो है 15 होती है। प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल, प्रत्येक न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तिनका कार्यकाल की बात कर लें, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। तिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। इनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। न्यायालय की गढ़पूर्ति के लिए 9 न्यायाधीशों की संख्या होनी चाहिए और 5 न्यायाधीश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के देश होते हैं। यहाँ पर जो है 5 न्यायाधीश, 5 सदस्य या 5 न्यायाधीश ये जो होते हैं अस्थायी सदस्य के होते हैं, अस्थायी सदस्यों के देश के होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? भारत रत्न, ज्ञानपीठ, अशोक चक्र, परमवीर चक्र? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वह है परमवीर चक्र। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र वीरता का सर्वोच्च सम्मान सूचक पदक है जो जल, थल, नभ में शत्रु के सामने असीम पराक्रम तथा आदम्य साहस दिखाने या आत्म बलिदान करने पर भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा सम्मान क्या है? तो वह है भारत रत्न। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा परमवीर चक्र, जो कि वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का जोड़ा सही नहीं है? घूमर राजस्थान, गरबा गुजरात, छऊ बिहार, मयूर मध्य प्रदेश? कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से किस नृत्य का जोड़ा सही नहीं है? तो यहां पर नेगेटिव पूछा हुआ है, सही नहीं है। घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है, गरबा गुजरात का लोक नृत्य है, छऊ बिहार का लोक नृत्य है, मयूर जो है या मध्य प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है बल्कि यह उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। यहां से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन गलत है। मयूर नृत्य उत्तर प्रदेश का नृत्य है। मथुरा प्राचीन ब्रज क्षेत्र में रास या रासक, दंड रासक तथा झूला नृत्य अपनी भाव भागिया से लोगों के मन मोह लेता है। उत्तर प्रदेश के अन्य लोक नृत्य की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश का अन्य लोक नृत्य होगा आला। इसके अलावा कजरी, कजरी, झूला, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है मयूर, जो कि मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि यह उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार से नहीं है? पंडित रविशंकर प्रसाद, निखिल बनर्जी, उमाशंकर मिश्र, अलाउद्दीन खां? कौन सा ऑप्शन राइट है?
क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार से नहीं है? तो सितार से नहीं होगा अलाउद्दीन खां। अलाउद्दीन खां या जो है सितार वादक नहीं है, बल्कि यह सरोद वादक हैं, या जो है सरोद वादक हैं। पंडित रविशंकर प्रसाद, निखिल बनर्जी, उमाशंकर मिश्र, ये सभी क्या हैं? सितार वादक हैं। ये सभी क्या हैं? सितार वादक हैं। फोर्थ ऑप्शन राइट होगा अलाउद्दीन खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में। इसके बाद यही क्वेश्चन 2022 में पूछा गया। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई? तो सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? यह प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में 1786 से 1793 एवं 1805 में सिविल सेवा नागरिक सेवा का प्रारंभ हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया? धीरेन गांगुली, राज कपूर, दिलीप कुमार, देवकिया रानी रोरी। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है सर्वप्रथम किसको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान मिला था सबसे पहले देविका रानी रोरिक को। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, देविका रानी रोरिक। सिनेमा का क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है और सर्वप्रथम देविका रानी रोरिक को यह पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार इन्हें मिला था 1969 में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार यह दिया गया था देविका रानी रोरिक को सर्वप्रथम 1969 में। यहाँ पर 1969 में दिया गया था, जबकि पृथ्वीराज कपूर को मरणोपरांत 1971 को दिया गया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार यह दिया गया था पृथ्वीराज कपूर को भी यह दिया गया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, और इन्हें मिला था यह मरणोपरांत 1971 में। 1971 में इन्हें मिला था मरणोपरांत। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।